अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे म्यूजियम की हिस्ट्री के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ इस अजायब घर में रखी गई चीज़ें और शाहकारों को देखने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। इस वीडियो में आपको इस अजायब घर की इब्तिदा कब कहा और कैसे हुई, किसने इसको आगे बढ़ाया और इसमें क्या तब्दीलियां की गई, ये सब बताया जाएगा और इसकी मौजूदा सूरत हाल पर भी कुछ मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। फ्रांसीसी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस और सोरबोन यूनिवर्सिटी के आला तालीम के हिस्से का एक अजीम आलीशान क़याम है। मरकजी म्यूजियम 4 गैलरियों के साथ पेरिस, फ्रांस में दरियाए सीन के बाएं किनारे पर जार्डिन डेस प्लानेट्स के अंदर वाक़ है। ये बाज़ाब्ता तौर पर 1793 में फ्रांसीसी इंक़िलाब के दौरान कायम किया गया था, लेकिन इससे भी पहले 1635 में दुआओं के पौधों के शाही बाग के तौर पर शुरू हुआ था। म्यूजियम में अब पूरे फ्रांस में 14 साइट्स हैं। म्यूजियम को बाकायदा तौर पर 10 जून 1793 को फ्रांसीसी कन्वेंशन के जरिए कायम किया गया था। फ्रांसीसी इंक़िलाब के दौरान हुकूमत ने उसी वक्त लोउर म्यूजियम कायम किया था, लेकिन इसकी इब्तिदा बहुत आगे चली गई, दुआओं के पौधों के शाही बाग में, जिसे बादशाह लुइस ने 1635 में बनाया था और उसे शाही मुआलिजियन ने हिदायत दी और चलाया। 31 मार्च 1718 को बादशाह लुइस के बेटे के एक शाही ऐलान ने खालिसतन तिब्बी काम को ख़त्म कर दिया। सेहत के लिए मुफीद पौधों को गाने और उनका मुताला करने के अलावा शाही बाग ने नबातियात, केमिस्ट्री और तकाबुली एनाटॉमी पर अवामी लेक्चर्स पेश किए। 1729 में बाग में चैटू को ऊपरी मंजिल के साथ बढ़ा दिया गया था और उसे कुदरती तारीफ की काबीना में तब्दील कर दिया गया था, जिसे हैवानियत और मादनियत के शाही मजमून के लिए डिज़ाइन किया गया था। तिब्बी और तिजारती इस्तेमाल के लिए फ्रांसीसी मतलाशिव के जरिए जमा किए गए पौधों और जानवरों का मुताला करने के लिए बाग के मगरबी जानिब ग्रीन हाउस का एक सिलसिला तामीर किया गया। सत्रह से लेकर 1788 तक ये बाग जॉर्जस लुइस लेकरक कॉमेटे डी बफून की हिदायत पर था, जो रोशन ख्याली के सरकर्दा फितरत पसंदों में से एक था। अगरचे वो खुद साइंसी मुहिम्मात पर नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने 1749 से 1788 के दरमियान 36 जिल्दों में एक यादगार और असर अंगेज काम, नेचुरल हिस्ट्री, लिखा। अपनी किताबों में इन्होंने रिवायती मजहबी नज़रियत को चैलेंज किया कि फितरत तब्दील नहीं हुई है। तख्लीक के बाद से उसने तजवीज़ पेश की कि ज़मीन 75,000 साल पुरानी है, 7 अदवार में तकसीम है, जिसमें इंसान ताज़ा तरीन दूर में पहुँचा है। इसने आयरन फाउंडरी के जरिए बहुत ज़्यादा तहकीक को फंड देने में भी मदद की, जिसकी वो मलकियत और हिदायतकारी करती थी। इसका मुजस्समा नुमायां तौर पर गैलरी ऑफ एवोल्यूशन के सामने रखा गया है। फ्रांसीसी इंक़िलाब के बाद अजायब घर को दोबारा तरतीब दिया गया, जिसमें बराबर के 12 प्रोफेसर्स थे। इसके इब्तिदाई प्रोफेसरों में नामवर तकाबुली एनाटोमिस्ट जॉर्जस कैवियर और नज़रिया इर्तिका के अलमबरदार जन बपटसट डी लामारक और रीटीन जेवफराए सेंट हलियर शामिल थे। म्यूजियम का मकसद अवाम को हिदायत देना, जुमा करना और साइंसी तहकीक करना था। माहिर फितरत लुई जीन मैरी डोबंटन ने अलमबरदार फ्रांसीसी इंसाइक्लोपीडी के लिए हयातियत के बारे में बड़े पैमाने पर लिखा और कई नई दरियाफ्त शुदा अनवा को अपना नाम दिया। म्यूजियम ने अपने तरबियत याफ्ता माहिरीन नबातात को दुनिया भर में साइंसी मुहिम्मात पर भेजा। म्यूजियम की अहम शख्सियत में डेविड डी डोलुमियो शामिल थे, जिन्होंने अपना नाम मदनी डोलुमाट और रियूनियन जजीरे पर एक आतिश फिशन को दिया, और माहिर नबातात रीना डेस्फोंटेंस, जिन्होंने ट्यूनिस और अलजायर के मुताला के लिए पौधे जमा करने में 2 साल गुजारे और जिनकी किताब फ्लोरा अटलांटिका 1798 से 1799 को 2 जिल्दों ने 300 जनीरा को शामिल किया। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने 1798 में मिस्र को फतह करने के लिए अपनी फौजी मुहिम का आगाज किया, तो इसकी फौज के साथ 154 से जायद साइंसदान थे, जिनमें माहिरीन नबातात, कीमियादान, मादनियात के माहिरीन शामिल थे, जिनमें एटियन जोफ्रॉय सेंट हलेयर, विवन डेनन, जोसेफ फोरिये और क्लॉड लुई शामिल थे। नमूनों की एक बड़ी मिकदार वापस ले लिया और अजायब घर के मजमून को मजीद तक़वियत देने के लिए मिसालें
म्यूजियम 19वीं सदी के दौरान फूलता फूलता रहा, खासतौर पर कीमियादान माइकल योजिन शेवरुल की हिदायत पर। जानवरों की चर्बी के बारे में उनकी तहकीक ने साबुन और मोमबत्तियों की तैयारी में इंकलाब बर्पा कर दिया और उसने हेपेटाडिकानुक, मार्गारक, सटीरक और ओलिक फैटी एसिड तिब्बी मैदान में उसने सबसे पहले ये साबित किया कि ज़ियाबीतस के मरीज ग्लूकोज खारिज करते हैं और करीटाइन को अलग थलग करना। 11 रंग के इसके नज़रियात ने इम्प्रेशनिस्ट और नियो इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग के लिए साइंसी बुनियाद फराहम की। हेनरी बेकरिल ने म्यूजियम 1892 से 1908 में अप्लाइड फिजिक्स की कुर्सी संभाली। यूरेनियम के नमकियात को फोटोग्राफी के कागज में लपेटकर उसने सबसे पहले यूरेनियम की ताबकार खुसूसियत का मुजाहिरा किया। 1903 में उसने फिजिक्स का नोबेल इनाम पियर क्यूरी और मेरी क्यूरी के साथ खुद बखुद ताबकारी की दरियाफ्त के लिए बांट दिया। 13 बेकरेल्स की 4 नस्लें 1838 से 1948 तक इस सदारत पर फाइज रहीं। जैसे जैसे इसके ज़ख़ीरे में इजाफा हुआ, म्यूजियम को वुसअत दी गई, हैवानियत की एक नई गैलरी की तामीर के साथ। ये 1877 में शुरू हुआ और 1889 में फ्रांस के इन्क़िलाब की 100वीं सालगिरह के मौका पर मुकम्मल हुआ। 1898 में पैलियोंटोलॉजी और तकाबुली एनाटॉमी की एक नई गैलरी खोली गई। तामीराती लागत ने म्यूजियम के बजट को ख़त्म कर दिया और उसमें फंड्स की कमी होने लगी। पढ़ाने पर इसका जोर उसे पेरिस यूनिवर्सिटी के साथ तनाज़ा में ले आया, जिसके बेहतर सियासी रवाबित थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने तदरीसी प्रोग्राम को कम किया और बुनियादी तौर पर तहक़ीक़ और म्यूजियम के मजमून पर तवज्जो मरकूज़ की। – 1907 में ज़्यादा माली खुद मुख्तारी हासिल करने के बाद उसने तरक्की का एक नया मरहला शुरू किया। 1934 में म्यूजियम ने पेरिस जूलॉजिकल पार्क को खोला, जो बोइस डी वनसनस में एक नया चिड़िया घर है, जार्डिन डेस प्लानेटस के मंजीरी के बड़े जानवरों के घर के तौर पर। 1937 में उसने 1937 में पेरिस बैन अल-अक़वामी नुमाइश के लिए बनाई गई इमारत में आईफल टावर से सीन के पार पैले द चाइल्ड में वाक़ई बशरियत का एक म्यूजियम म्यूसी दयल ओम खोला। हालिया दहाइयों में उसने इंसानी इस्तेहसाल के माहौल पर पड़ने वाले असरात पर अपनी तहक़ीक़ और तालीम की कोशिशों को हिदायत दी है। फ्रांसीसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में म्यूजियम को आला तालीम के एक अजीम उश्शान मरकज़ के तौर पर दर्जा बंदी किया जाता है। कुछ इमारतें, खास तौर पर ग्रैंड गैलरी ऑफ एवोल्यूशन, जो 1889 में मुकम्मल हुई, 20वीं सदी के वस्त तक खराब हालत में थीं। इसे 1965 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। फिर 1991 और 1994 के दरमियान इसकी मौजूदा हालत में बड़ी बहाली हुई। म्यूजियम की जाए पैदाइश और इसके जदीद मजमून का एक बड़ा हिस्सा जार्डिन डेस प्लानेटस की पंच गैलरी में मौजूद है। ये इर्तिका की गैलरी ही, मादनियात और अर्जियात की गैलरी, नबातियात की गैलरी, पैलियोंटोलॉजी और तकाबुली एनाटॉमी की गैलरी और एनाटोमोलॉजी की लेबोरेटरी है। इस म्यूजियम की मज़ीद हिस्ट्री को जानने के लिए और इसकी बाकी की गैलरीज की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के दूसरे पार्ट को लाजमी देखें।